ब्रजभूषण जी उर्फ पंडित जी के फैमिली डॉक्टर हैं जोशी जी। डॉक्टर जोशी पंडित जी के गीता ज्ञान से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं। जब भी पंडित जी अपने रूटीन चेकअप के लिए उनके पास जाते हैं तो जोशी जी ज़रूर ये बात पंडित जी को बताते हैं कि वे हमेशा उनका ब्लॉग पढ़ते हैं, और तब तो उनके पिताजी भी पढ़ते हैं। ऐसे ही एक विज़िट में डॉक्टर साहब ने पंडित जी से एक रिक्वेस्ट की कि अगर पंडित जी के पास थोड़ा सा टाइम हो, उनके एक डॉक्टर दोस्त पंडित जी को अपनी क्लिनिक पर बुलाना चाहते हैं। उनके दोस्त कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। पंडित जी को अब कहीं आने जाने में परेशानी होती है। उम्र अब ना असर दिखाने लगी है, लेकिन जहां उन्हें लगता है कि उनके जाने से किसी को ज़रा सा भी फ़ायदा हो सकता है, वहां जाने के लिए वो मना नहीं कर पाते। डॉक्टर जोशी ने अपने दोस्त डॉक्टर मलिक से बात की और पंडित जी से पूछकर एक दिन फिक्स कर लिया। उस दिन के लिए डॉक्टर मलिक ने अपनी ओपीडी भी कैंसिल कर दी थी। सुबह 10 बजे डॉक्टर जोशी पंडित जी को लेकर उनके घर पहुंच गए थे। ठीक 11 बजे वो लोग डॉक्टर मलिक के क्लिनिक में थे। डॉक्टर मलिक ने अपने सभी पेशेंट को बुला रखा था, ज़्यादातर आ भी रखे थे। डॉक्टर मलिक ने पंडित जी से सबका इंट्रोडक्शन कराया। पेशेंट्स में हर उम्र के लोग थे। बड़े दुख की बात ये थी कि कुछ बच्चे भी थे। जिन बच्चों को अभी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता भी नहीं था, वो बच्चे अपनी ज़िंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कभी कभी किस्मत ऐसे खेल खेलती है कि इंसान बस देख सकता है, उसके खेल में अपना दांव नहीं चल सकता। पंडित जी ने डॉक्टर मलिक से रिक्वेस्ट की कि बच्चों का सेशन अलग से रखा जाए, क्योंकि बड़ों की बातें उन्हें कंफ्यूज कर सकती है, डरा भी सकती है। इस बात को डॉक्टर मलिक ने भी समझा और बच्चों को अपने स्टाफ के साथ खेलने भेज दिया। पंडित जी सोच रहे थे कि इन सब लोगों को मैं क्या कहूँ। क्या ये लोग अभी किसी तरह की ज्ञान की बात सुनना चाहेंगे, या इन्हें कोई ऐसा चाहिए जो इनकी सुन सके, इनका दुख, इनका दर्द, या सबसे अलग बस एक नॉर्मल इंसान की तरह इनकी बात सुने। पंडित जी ने इसी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उपदेश तो वैसे भी नहीं दे सकते, लेकिन आज तो उनका बस मन बात करने का है, और वो भी जैसी बातें आप लोग चाहें। हॉल में करीब 20 लोग थे। सब यही सोचकर आए थे कि गीता ज्ञान के रूप में कुछ नया जानने को मिलेगा। एक साहब खड़े हुए और बोले कि पंडित जी, हम तो आपसे सुनने आए हैं, इसलिए जो आपका मन हो बात कीजिए। अब फिर से बॉल पंडित जी के पाले में थी। ठीक है, फिर आज हम सब लोग वो बातें करेंगे जो हम किसी से नहीं करते हैं, और डर को सबके सामने एक्सेप्ट करेंगे जो हम सबसे छुपाते हैं। आप में से जो भी इस बारे में बात करना चाहे कर सकता है। कुछ देर हॉल में सन्नाटा रहा। फिर एक सज्जन खड़े हुए। डॉक्टर मलिक ने कहा कि अगर वो कंफर्टेबल ना हो तो बैठकर भी अपनी बातें कह सकते हैं, लेकिन ये सज्जन खड़े होकर बात करने में कंफर्टेबल थे, इसलिए उन्होंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। मेरा नाम राजकुमार है। मैं 55 साल का हूँ। मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, एक बेटी है और एक बेटा है। हमारा बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस है। लाइफ में हर वो चीज़ है जिसकी कोई इच्छा कर सकता है, लेकिन पिछले साल मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ और तब से सब कुछ बदल गया। अब मैं हर वक्त अपनी तरफ बढ़ रही मौत की आहट सुनता हूँ। मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव मुझे बहुत स्पेशल ट्रीट करते हैं, लेकिन इस बात से भी मुझे यही फील होता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। मैं बहुत चाहता हूँ कि जितना भी टाइम मेरे पास है उसे अच्छे से एंजॉय करूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो ही नहीं पाता। इतना कहते कहते राजकुमार जी का गला भर गया। राजकुमार जी के बैठते ही एक लेडी ने हाथ उठाकर बोलने की परमिशन मांगी। वो बोली कि उन्हें भी राजकुमार जैसी इस तरह की प्रॉब्लम हर वक्त रहती है। यही खौफ रहता है कि कभी भी मौत आ सकती है। फैमिली के लोग सेवा करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझ पर दया करते हैं। सोचती हूँ कि कल को मैं नहीं रही तो जिस घर को बनाने में एक एक चीज़ जोड़ने में इतने साल लगा दिए, इन सब का क्या होगा।
सब बर्बाद हो जाएगा। और बीमारी से ज़्यादा तो मौत की यही डर मुझे अंदर से खाया जा रहा है। वो लेडी इतना कहकर बहुत ज़ोर से रोने लगी। उनके बगल में बैठे दूसरे लेडी ने उन्हें गले से लगा लिया। कुछ देर के लिए माहौल बहुत भारी हो गया था। पंडित जी ने कुछ देर बाद बोलना शुरू किया। अगर मैं कहूँ कि मैं आप लोगों की तकलीफ़ समझ सकता हूँ तो ये पूरी सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि आप जिस दर्द और डर से गुज़र रहे हैं उससे शायद मैं आधा भी नहीं समझ सकता। लेकिन आधा समझकर भी मुझे पता है कि यह कितना भयावह होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो हमारे इस डर को भगा ना सके तो कम से कम ही तो कर दे? क्या कोई ऐसी बातें हैं जो हमें सच को एक्सेप्ट करने की शक्ति देती है? तो मैं एक छोटी सी कोशिश करता हूँ ऐसी ही एक बात बताने की। अगर इससे आपका डर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन कान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान की भक्ति में खुद को लीन करके बड़े बड़े ऋषि और मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम में से हर कोई इस जीवन और मौत के जंजाल से बचना चाहता है तो तब उसे खुद को भगवान को सौंप देना चाहिए। भक्ति ही हमें इस चक्र से छुड़ा सकती है, वरना यह हमेशा चलता रहेगा और हम हमेशा इस दुख से गुज़रते रहेंगे जिससे गुज़र रहे हैं। चीज़ों से मोह भी हमारे दुख का बड़ा कारण है। हमारे बाद हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी चीज़ों का क्या होगा, ये चिंता करना ही बेकार है। किसी के चले जाने के बाद भी सब कुछ चलता ही रहता है, रुकता कुछ भी नहीं है। इसे जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर है। पंडित जी की बातों से सब लोगों को थोड़ी हिम्मत मिली। अगली बार जल्दी मिलने का वादा करके पंडित जी ने सबसे विदा ली। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि सब लोग अपने अपने सच को स्वीकार करें और उन्हें शांति मिले। और इसी तरह से ये गीता का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे SY के क्रिएटर के शो पर।